हेलो गाइज, कैसे हो आप सारे दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नोएडा के अंदर जो एक बहुत ही बड़ी प्रदर्शन चल रही है वर्करों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा अपने जो सैलरी बढ़ाने को लेकर, अपने भत्ते बढ़ाने को लेकर, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और आयरनी इस बात की देखिए, जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के द्वारा बंगाल में, वेस्ट बंगाल में चुनाव होने की है ना, और उसमें प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी बीजेपी पार्टी के लिए गए हुए हैं। और वहाँ पे बोलते हैं कि भाई यहाँ पे बीजेपी की सरकार बना दो, और सरकार बनाने के बाद हम भी बंगाल को, वेस्ट बंगाल को उत्तर प्रदेश जैसे सुरक्षित राज्य बना देंगे। और उसी दिन से ये प्रदर्शन तेज हो गई। टीएमसी कहीं जाने वाली ये पार्टी, टी का मतलब टेरर, टी का मतलब तुष्टीकरण, एम का मतलब माफिया राज और सी का मतलब कटमनी या करप्शन। यानी ये टीएमसी टेरर और तुष्टीकरण का, माफिया राज का, कटमनी और करप्शन का पर्याय बन चुका है। और ये टेरर और तुष्टीकरण का जवाब, ये माफिया राज का जवाब, ये कटमनी और करप्शन का जवाब केवल और केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार में है, मोदी जी के पास है। उत्तर प्रदेश में 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है, न दंगा है, आज उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। हालांकि दोस्तों, मीडिया में ऐसी भी बातें चल रही है कि जो ये प्रदर्शन चल रहा है इसमें पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस प्रदर्शन का एक बहुत ही बड़ा जिम्मेवार कौन है, तो आप जान के चौंक जाओगे कि इस प्रदर्शन का एक बहुत बड़ा जिम्मेवार है हरियाणा गवर्नमेंट। अब बोलोगे कि अरे यार, हरियाणा गवर्नमेंट इस प्रदर्शन का किस तरह से जिम्मेवार हो सकता है। तो हाँ भाई, इसका जिम्मेवार हरियाणा गवर्नमेंट भी है, भले अच्छे के लिए है लेकिन है। दोस्तों, मैं आप लोगों से ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ही वहाँ का जो न्यूनतम सैलरी है, मिनिमम सैलरी जो है वर्करों का, वो डिसाइड कर दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के जो सैलरी है उससे तकरीबन 5 से 6 हजार ज्यादा है। और मेन कारण यही है कि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा अपने यहाँ वर्करों का सैलरी बढ़ा दिया गया। न्यूनतम सैलरी ये तो 20,000 न्यूनतम, 19,000 न्यूनतम सैलरी है। इसके अलावा जितना भी स्किल्ड होगा उस स्किल्ड के हिसाब से उसका सैलरी और बढ़ेगा। लेकिन यही बात करें हम यूपी में वर्करों के कितना मिनिमम वेजेज है, तो आप जान के चौंक जाओगे कि यूपी में पर मंथ, मैं पर मंथ की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 13,000 से 14,000 है, 14,500 है। और इसी को लेकर वहाँ पे प्रदर्शन और तेज हो गया और खूंखार हो गया, ये अब कहते हुए कि हरियाणा और यूपी में काफ़ी ज़्यादा फर्क नहीं है। वहाँ पे जो सामान मिलता है, चाहे पेट्रोल हो गया, रूम रेंट हो गया, सब्जी हो गया, या बहुत इस तरह से चीज़ें हो गई जो हरियाणा और यूपी में एक समान है। और एक समान होने के बावजूद स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इतना सैलरी में डिफरेंस क्यों? क्योंकि दोस्तों, हरियाणा और यूपी की दूरी ज़्यादा दूरी नहीं है, तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। और नोएडा वाले यानी कि यूपी वाले और हरियाणा वाले जो वर्कर है, जो मजदूर है, एक दूसरे के साथ ही। और वो देख रहे हैं कि भाई 30-40 किलोमीटर दूरी को होने के बाद जो हरियाणा वाला है 5-6 हज़ार ज़्यादा ले रहा है, तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट तुमको उतना न्यूनतम वेजेज, न्यूनतम सैलरी फिक्स कर दिया है। और हमारे यूपी वाले ये 1 अप्रैल से लागू होने वाला था, 1 अप्रैल से लागू ही नहीं किए। क्योंकि दोस्तों, ये होता है कि एक कालखंड होता है, जिस कालखंड में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि मिनिमम जो वेजेस कितनी होनी चाहिए। जबकि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा रिवाइज कर दिया गया और 35% यूपी गवर्नमेंट से ज़्यादा बढ़ा दिया गया। लेकिन यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। और यही कारण है जिस कारण से हरियाणवी जो साथी है उनको देखते हुए यूपी और नोएडा वालों के द्वारा ये बोला जा रहा है कि भाई रूम रेंट बढ़ रहा है, एलपीजी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन तुम जो वेजेज है जो सरकार के द्वारा बढ़ाया जाना था वो आखिरकार नहीं बढ़ाया गया। और यही एक मेन कारण है जिस कारण से नोएडा में इस तरह से प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी की अपडेट की बात करें तो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इन लोगों की बातें मान ली गई है और तकरीबन 21% सैलरीज बढ़ा दिया गया है। न्यूनतम जो सैलरीज है वो बढ़ा गया है। लेकिन फिर भी हरियाणा वाले से कम 3,000 कमी है, क्योंकि उन लोगों को 35% बढ़ाया गया, तो ये 21% तो मोटा मोटी समझ सकते हो। हालांकि बहुत सारे लोगों पर FIR भी दर्ज किया गया है, लेकिन मीडिया वालों को कुछ और चल रहा है। मीडिया वाले के द्वारा ये बोला जा रहा है कि भाई इसमें पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, ये पता नहीं किस तरह से कहां से भांग पी कर आ रहे हैं। लेकिन इस प्रदर्शन के पीछे साजिश की भी आशंका जताई गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नोएडा में तोड़फोड़ और आगजनी के पीछे
पाकिस्तान का हाथ होने का शक जताया गया। दोस्तों आपका इस सारी चीजों पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।